हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 41 की। और हमने बाबू ध्यान रखिएगा, हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था जिसमें हम 40 क्वेश्चन की बात कर चुके थे। हमने बोला था कि जैसे पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हुआ है, ठीक वैसे ही हिस्ट्री का भी पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड होगा। और इसके बाद हम लगभग 200 क्वेश्चन तक पहुँच जाएंगे। इसमें हम पहुँचेंगे 100 क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखिएगा, हमने 40 क्वेश्चन कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 कर रहे हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। करें क्वेश्चन नंबर 41, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, हम्पी साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का द्वारा, क्या बोले, हरिहर और बुक्का द्वारा, ये दो भाई थे, इनके द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी और इसकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी। ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 41 का हम्पी नगर का संबंध विजयनगर से है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ तक ये भी पूछा हुआ है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। कौन की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में की थी। ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ किस वंश से थे? तो संगम वंश से थे। क्वेश्चन नंबर 42 का है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने जस्ट बता दिया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक, क्या बोले, हरिहर प्लस में बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी जो संगम वंश से संबंधित हैं। कौन वंश? संगम वंश से संबंधित है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा संगम वंश। ध्यान रखिएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 1336, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर है 43, अमुक्तमाल्याद नामक किसने लिखा था? अमुक्तमाल्याद जो एक तेलुगु भाषा का एक पुस्तक था, इसकी रचना किसने की थी? ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम सम्राट कौन था? तो वो था कृष्णदेवराय। और इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 बड़े विद्वान रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज का संज्ञा दिया गया है। इस तरह से अमुक्तमाल्याद पुस्तक इन्होंने ही लिखा था, कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक था। क्वेश्चन नंबर पूछा 44, आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, पहले तो बात ये 2021 का पेपर है और यहाँ से आपका जो हिस्ट्री का चैप्टर है हम्पी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, वहाँ से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे। एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए, ये चैप्टर बहुत आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था अस्तित्व में थी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो गया, आयंगर व्यवस्था का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 45, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? ध्यान रखिएगा, अलबरूनी उज्बेकिस्तान का एक यात्री था जो महमूद गजनवी के साथ, ऑप्शन सी में गजनी लिखा हुआ है, जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था और इसने भारत की यात्रा की और किताब उल हिंद, क्या बोले, किताब उल हिंद नामक इन्होंने पुस्तक लिखा था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, किताब उल हिंद किसकी रचना है या तहकीक हिंद किसकी रचना है? तो तहकीक हिंद या किताब उल हिंद अलबरूनी की रचना है जो गजनी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 46, और ये उर्दू भाषा में लिखा गया है। करे चतुर्थ बौद्ध परिषद किस शासक के शासनकाल में हुई थी? ध्यान रखिएगा, हमने पढ़ाया था कि 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थीं और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क जो एक कुषाण वंश का संस्थापक था, कुषाण वंश का प्रतापी राजा था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो गया, चौथी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, शक संवत की शुरुआत, वर्तमान का जो आपका ठाकुर प्रसाद कैलेंडर है वो शक संवत पर ही आधारित है और इसकी शुरुआत कनिष्क के द्वारा ही किया गया था 78 ईस्वी में राज्याभिषेक के समय। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में या प्रथम शताब्दी में। और इसके शासनकाल में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। कौन कौन? तो हीनयान और महायान। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था? तो हीनयान और महायान। हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से है? भाई साहब, बौद्ध धर्म से, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 47, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किस संत ने किया? ध्यान रखिएगा, बंगाल में, और हमने बताया था पार्ट 1 में कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय दिया जाता है रामानंद को, लेकिन यहाँ पूछ रहा है बंगाल में प्रचार प्रसार करने का श्रेय तो चैतन्य को, महाप्रभु चैतन्य को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का ही हुआ था जन्म। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित? ध्यान रखिएगा, संत कबीर का जो उपदेश है वो बीजक नामक पुस्तक में ही संग्रहित है। इस तरह से क्वेश्चन ये केवल 11-12 तक नहीं, आफ्टर 12th एग्जाम के बाद भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? ध्यान रखिएगा, 1608 में अंग्रेज भारत आए थे और 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था और जहांगीर ने इसे खान की उपाधि दी थी और 400 का मनसब दिया था। मनसब का मतलब होता है पद,
और मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने किया था। ये क्वेश्चन 12th में पूछा हुआ है कि मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था, तो अकबर ने। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग है, कर है कैप्टन हॉकिंस जो अंग्रेज था किस मुगल सम्राट के शासक के दरबार में आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 51 करें, निम्न में से किसने मोहन जोदड़ो की उत्खनन की थी, तो ध्यान रखिएगा 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहन जोदड़ो की खोज की गई थी, जो एक सिंधी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। हमने पार्ट 1 के वीडियो में ही कवर किया है, और जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सी नदी, तो मोहनजोदड़ो की सिंधु नदी, हड़प्पा की रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 52, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी अथवा हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, तांबा का ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान उनको नहीं था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा पुरातत्व विभाग से संबंधित एक विभाग की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी, कोलकाता में। और इसकी स्थापना 15 जनवरी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है, 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स के द्वारा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो गया विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 54, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा हड़प्पा रावी नदी, और इसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के मांटोगरी जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी। ध्यान रखिए कलिंग की लड़ाई कलिंग और अशोक के बीच लड़ा गया था, जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। क्या चीज़, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और खुद का धर्म चलाया, जिसे अशोक के धर्म के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 नंबर में, अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और सभी धर्मों को ज्ञान प्राप्त करके एक खुद का धर्म चलाया, जिसको अशोक के धर्म के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 है, अशोक किस वंश का साझा था, तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। ध्यान रखिएगा। और इसके पिता का नाम बिंदुसार था। क्या था, बिंदुसार था, सॉरी बिंदुसार नहीं बिंबिसार था, बिंदुसार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 करें, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। ध्यान रखिएगा हमने बताया था पार्ट 1 में ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन द्वारा किया गया था। इसका संस्थापक उदयन था, जो गंगा और पुनपुन और सोन नदियों के संगम पर गंगा और सोन नदियों के संगम पर इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा 58, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। ध्यान रखिएगा विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी। इस तरह से मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। वही पूछ दे कौटिल्य का, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौटिल्य का एक और नाम है क्या, चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे बड़े सलाहकार थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, और इंडिका उर्दू में लिखा गया, अरबी भाषा में लिखा गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 59, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। ध्यान रखिएगा नेपोलियन ने लगभग पूरे यूरोप को जीत चुका था, इसलिए यूरोप का नेपोलियन बोनापार्ट को बोलते हैं। और इसको देखते हुए भारत के विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला, और समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ध्यान रखिएगा 563 ईसा पूर्व बिहार के कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, प्रथम बौद्ध संगति किस कहाँ हुई थी आयोजित, कर सुन लीजिएगा 483 ईसा पूर्व अजात शत्रु के शासनकाल में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अजात शत्रु के शासनकाल में राजगीर में, जो बिहार की प्राचीन राजधानी थी, वहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति हुई थी आयोजन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 61 का प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में हुआ था। किसके शासनकाल में, तो अजात शत्रु के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर है 62, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से। ध्यान रखिएगा 468 ईसा पूर्व में जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, तो ये धर्म भी 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। इस तरह से इसका संबंध जैन धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 63, सांची के स्तूप की संबंधित। ध्यान रखिए विश्व का सबसे बड़ा स्तूपों की परंपरा का संबंध बौद्ध धर्म से है। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में
जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इस तरह से सांची स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर है 64, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? ध्यान रखिए, शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। क्वेश्चन नंबर है 65, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर है 66, सुलह एक कुल की नीति का क्या मतलब? ध्यान रखिएगा, सुलह एक कुल की नीति का मतलब होगा सार्वभौमिक शांति, लेकिन कहीं कहीं आपको ऑप्शन में शांति मिलेगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको सार्वभौमिक शांति ही मारना है। क्वेश्चन नंबर है 67, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? ध्यान रखिएगा, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, पहले तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें हेमू को हराया गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 68, जीतल क्या था? ध्यान रखिए, जीतल एक चांदी का सिक्का था जो सल्तनत काल में चलने वाला सल्तनत काल में चल नहीं रहे मारकर, ये जो भी हो, ठीक है ना। इस तरह से यह एक सिक्का था। क्वेश्चन नंबर है 69, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? बच्चा जानता है, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। क्वेश्चन नंबर है 70, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो ध्यान रखिएगा, कौरव और पांडव के बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था और इसमें पांडव की जीत हुई थी और कौरव हार गए थे। और कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत का युद्ध था। क्वेश्चन पूछा हुआ है महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था, और जो 18 दिनों तक चलने वाला एक युद्ध था, क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71, शेरे पंजाब के नाम से किसको जानते हैं? ध्यान रखिएगा, शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो गया लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 72 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 73, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है 14 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 74, हमने बता दिया पार्ट 1 वीडियो में कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी, सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है, 1905 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, जैन जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो आज भी युवाओं के जुबान पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा? ध्यान रखिएगा, आप इस क्वेश्चन का आंसर फिर हम बता दे रहे हैं। भारत का राष्ट्रगान जड़ गण मन है और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो गया जन गण मन। क्वेश्चन नंबर 79, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? हमने हिंदी बुक में भी पढ़ा है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा जीरादेई। क्वेश्चन नंबर 80 का है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? हमने बताया था भारत का पार्ट 1 वीडियो में भारत का संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है। इसका आंसर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81, गंगा पुत्र के नाम से किसको जानते हैं? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, भीष्म को गंगा पुत्र बोलते हैं, जो अपने वचनबद्धता के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने यह प्रतिज्ञा ली अपने पिता को देखते हुए दूसरी शादी के बाद कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ऐसे आप लोग की प्रतिज्ञा मत ले लेना। क्वेश्चन नंबर 82, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ध्यान रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में प्राप्त हुई थी। और इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो इनका पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और इनके पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, स्तूप का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे त्रिपिटक पूछे या स्तूप पूछे या हीनयान महायान पूछे, इसका संबंध बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 84, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान रखिए, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। क्या बोले? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 85, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री राजा टोडरमल था और अकबर का संरक्षक बैराम खां था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अकबर का संरक्षक बैराम खां, अकबर का वित्त मंत्री राजा टोडरमल था। क्वेश्चन नंबर 86, अकबर की रचना किसने की थी? तो अकबर नामा की रचना जो 3 भागों में बटा हुआ है, अकबर नामा की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था, जो अकबर के दरबार का एक शाही इतिहासकार था। यह उर्दू भाषा में किया गया है, यह फारसी भाषा में लिखा गया एक पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। इसको 3 भागों में बांटा गया है और इसका तीसरा खंडी आइन अकबरी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 87, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी चेंज की थी? ध्यान रखिएगा, दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी चेंज की और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ही मोरक्को का
मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता क्या आया था? भारत आया था। और इब्न बतूता की पुस्तक रहला है। क्वेश्चन नंबर 88, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखिएगा, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है जो आगरा में। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। सबको पता है, सब आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो 1526 ईस्वी में मुगल वंश का संस्थापक करने वाला बाबर था। क्वेश्चन नंबर 91, तहकीक ए हिंद किसकी रचना? हमने अभी जस्ट ऊपर बता दिया है, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद अल-बरूनी की रचना है जो अरबी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 92 है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब? ध्यान रखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और उस समय भारत में अकबर का शासन था और ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ का शासन था। क्वेश्चन नंबर 93, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह के नेता संथाल विद्रोह के बिरसा मुंडा सिद्धू और कानू थे जो 1855 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94, किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था? तो इसका आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं महलवाड़ी बंदोबस्त को कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 कर रहे हैं, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ध्यान रखिएगा, संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कानू था और इस विद्रोह की शुरुआत 1855 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 96, दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था? दक्कन दंगा आयोग 1875 में गठित किया गया था, 1874 के विद्रोह के बाद। क्वेश्चन नंबर 97, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जानते हैं? इनमें से सभी सबको पता है, मनु, छबीली, मणिकर्णिका। क्वेश्चन नंबर 98, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जब अवध कहेगा या लखनऊ कहेगा, बेगम हजरत महल ने उनका किया था। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पाम स्टर्न था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा हुआ है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो बच्चा जानता है, ऑप्शन ए चर्बी वाला कारतूस था। इस तरह से बाबू आप पार्ट 2 के वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। और आपने 2021 का पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट पार्ट 2 के वीडियो में हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा बाबू तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।